श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। चतुर्थ विचार परमात्म को जानने वाले के लक्षण पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवाय अनुप्लक्ष वर्तमने नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारम हंसे आश्रमे व्यवस्थिनामनुमृग्य दासे नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राधसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रसते स्म यद कीर्तनं यद स्मरणं यदर्हणं यद श्रवणं यद वन्दनं यद ईक्षणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मुषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः विचक्षणा यद चरणोपसादनात् संगो युधस्य उभयतो अंत आत्मनां विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्रविदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुल्कसाः आविर्कङ्का यमुना खसादयाः अन्ये च पापाय दुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः साईश आत्मा वतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतव्यलीकय्यजशङ्करादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदतां श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गतिशौ अंधक वृषणी सात्वतां प्रसीदतां भगवान में सतां पति यदंघ्रिय विध्यान समाधि धौतयां धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचाः सा मुकुन्दो भगवान् मे प्रसीदतां येन प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितन्वता स्या सतीं स्मृतिं हृदि
स्वालक्षणा प्रादुर्भूत किलासता सारिस महर्षीणां भगवान में प्रसीदताम् भूतै महद्भीमा पुरो विभू निर्माय सेते यदमुषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडशात्मकाः सोऽलङ्कृशिष्ट वचांसि मे नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपु ज्ञानमयं सौम्यां मुखाम्बो रुहासवम्। गाइए। ओ शेष नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। ओ राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 जगन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री कृष्ण नारायण 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 राधा नारायण 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 रघुवर नारायण 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 सीता नारायण 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 शंकर नारायण 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 गौरा नारायण 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 ओ सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 धरती नारायण 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 विष्णु नारायण 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 अक्ष नारायण 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 ग्रह नारायण 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 माते नारायण 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 पितृ नारायण 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 गुरु नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए, यमराज जो है परमात्मा को प्राप्त होने वाले ब्रह्म जिज्ञासुओं के लक्षण का वर्णन करते हुए नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं इस ब्रह्म विद्या का। और उन्होंने बताया था कि मन जो होता है वह क्या है। संतों ने मन को अंतःकरण की अवस्था बताई है और दूसरी अवस्था है बुद्धि। आज हम बुद्धि के बारे में आपको बताते हैं। बुद्धि मन से सूक्ष्म है। बुद्धि मन से सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने बड़ी है
और मन से भी प्रत्येक आत्मा के पास ज़्यादा नज़दीक है। प्रत्येक आत्मा के पास बोलने से मतलब आत्मा के ज़्यादा पास है। जैसे अपन ने रूपक में देखा नहीं कि मन को वेद ने कहा यह जो है लगाम है, तो लगाम सारथी के पास आ गई, तो मन जो है बुद्धि के नज़दीक हो गया, और सारथी रथ में बैठने वाले के पास है, बिल्कुल उसके निर्देश को, उसके आदेश को, उसकी सारी जो है उसका क्या मंतव्य है, क्या गंतव्य है, इस सब के बारे में वो जानता है, और उसी के अनुसार वह जो है लगाम को जो है मोड़ने के लिए आदेशित करता है। और उसी हिसाब से जो है घोड़े उस रास्ते पे जाने के लिए संकेत आया है ऊपर से, उसी हिसाब से दौड़ जाते हैं। इसी रूपक के हम कल बातचीत कर रहे थे, और आज इसी कड़ी में आपको कल हमने बताया था मन क्या है। मन जो है कल बता चुके, आज बता रहे बुद्धि क्या है। तो बुद्धि के बारे में समझने से पहले हम मन के बारे में कुछ और जान लें, तो बुद्धि को समझने में आसानी होगी। मन में हमारे जितनी बातें आती हैं वे सभी बातें पहले से जानी हुई बात ही आती है कि अनजानी ही भी बात आती है। दैट इज द क्वेश्चन कि व्हाट एवर इज नोन टू अस वही बातें आती हैं, या जो बातें जो है अननोन है वो बातें भी आती हैं। अरे पहले से ही विद्यमान संस्कार ही तो विस्फुरित होते हैं, अनजानी कहाँ से आ जाएगी? जानी हुई बातें ही, चाहे इस जन्म की हो चाहे कभी की हो, वो बातें मन में स्फुरन में आती हैं। अब अच्छा संस्कार का स्फुरित हुआ, अच्छा संस्कार उदीयमान हो गया मन के अंदर में, बुरा भी उदीयमान हो गया, और अच्छा बुरा का निर्णय करने का भाव कौन करेगा? तभी अच्छा और बुरा का जो भाव अंतःकरण की मन रूपी अवस्था में उदित हो रहा है, जानी हुई बातों का संस्कार पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। तो उसका अच्छे और बुरे का निर्णय कौन करेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, विच इज गुड विच इज बैड, इसका निर्णय कौन करेगा? तो यह निर्णय की सामर्थ्य अंतःकरण की दूसरी अवस्था मन के बाद जो है वह बुद्धि को है। अनेक स्फुरणाओं में अनेक चीजें जो उठ रही हैं वहां पर मन के अंदर में, अनेक ही उदाहरण के लिए मन में ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये खरीदने का एक प्रक्रिया होगी। मिलने की, इससे मिलूं, इससे ना मिलूं, ऐसे मिलूं, वैसे मिलूं, मिलने की प्रक्रिया होगी। ये देखूं, ये ना देखूं, ये तो और भी सुंदर है, देखने लायक है, उधर जाऊं कि ना जाऊं। लोग डांटेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, ऐसे तमाम किस्म की स्फुरणाओं का जो क्षेत्र है, जो खेत है, जहां इसका बीजारोपण होता है, जाने हुए संस्कारों का, उसका निर्णय कौन करेगा? अंतःकरण की दूसरी अवस्था बुद्धि करती है। तो यह बुद्धि का कार्य है, तो निर्णय लेने का काम बुद्धि का है। बुद्धि निर्णय तभी कर पाएगी जब शुद्ध ज्ञान होगा। बुद्धि उस बात का कैसे निर्णय कर पाएगी? शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान। अक्सर देखिए आपका निर्णय गलत हो जाता है तो लोग आपको बोलते हैं, तो आपको बोलेंगे क्योंकि बुद्धि को आपने धारण कर रखा है। क्योंकि आत्मा जो है आपको, आत्मा आपके शरीर को धारण कर रखे हुए है, पर अंतर है। आत्मा यानी स्वयं, स्वयं इन सबको धारण करके रखा हुआ है और इनसे अलग है, वो महान है। अभी आ रहे हैं वहां पर हम। तो बुद्धि जो है शुद्ध ज्ञान होगा, इसको शुद्ध ज्ञान, इसमें किसी किस्म का कलमश नहीं होगा, किसी किस्म का मद नहीं होगा। ये सब बातें आप जानते हैं, प्रबुद्ध श्रोता जो हैं आप,
तो राग द्वेष से रहित ज्ञान होने पर राग और द्वेष से, क्या हमारा यह ज्ञान राग द्वेष से है? क्या पक्षपात तो नहीं कर रही हमारी बुद्धि? हमारी बुद्धि निष्पक्ष है, निष्काम है कि किसी कामना से प्रेरित है? जहां आपकी बुद्धि कामना से प्रेरित होगी, पक्षपात से प्रेरित होगी, अटैचमेंट, पर्टिकुलर अटैचमेंट से प्रेरित होगी, अब पर्टिकुलर ग्रज से इंस्पायर्ड होगी, वहां सही निर्णय नहीं कर पाएगी। ध्यान दीजिए। तो दूसरे शब्दों में मन में उठने वाली वस्तुओं के बारे में जो निर्णय हमारी बुद्धि देती है वह बोध है। क्या? मन में उठने वाली वस्तुओं के बारे में जो निर्णय होता है वो, जैसे हमारे ग्रंथ का नाम है कठोपनिषद सरलतम बोध, तो हमें जो है सरलतम जो है, हमारी बुद्धि ने जो सरलतम हमारा निर्णय किया कि वेदांत का यह सरलतम जो है ज्ञान है, अपने गुरु कृपा से, अपने ईश्वर कृपा से, अपने स्वाध्याय से, अपने अभ्यास से, अपने सत्संग से आया हमने जान लिया कि ये सरलतम है, और जो है हमारे को क्या हुआ, हमारी बुद्धि ने निर्णय कर दिया, तो उसको हमने लिख दिया बोध है ये हमारा। कहा भी गया है कि बोधनाद बुद्धि, जो बोध कराए वह बुद्धि है। तो हमारी बुद्धि ऐसी बन गई हरि कृपा से, गुरु कृपा से, कि बोधनाथ, बोध से बुद्धि बनेगी। जो बोध कराए वह बुद्धि है, बोधनाथ बुद्धि। याद रखिए, जो बोध कराए वो बुद्धि है। बुद्ध ने बोध करा दिया क्या? भैया बस सब खा लिया मैं, बोध हो गया मुझको, बस देख लिया भैया, बोध हो गया मुझको। तो बुद्धि जो बोध कराए वो बुद्धि से ही बोध ना हुआ। तो अब हम बुद्धि जो है उससे श्रेष्ठ अवस्था की बात करना चाहिए कि बुद्धि से जो बेटर अवस्था है अंतःकरण की वो क्या है। तो हमें समझ लेना है कि जिन इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होता है वे शरीर में रहती हैं। शरीर के भीतर अंतःकरण में मन है, और मन से भी अंतरंग, और उसके भीतर जो है बुद्धि है। तो सभी कुछ शरीर में ही तो हो रहा है, शरीर से ऊपर उठना है हमें कि बुद्धि आत्मा महान पराहा। ये जो बुद्धि है सबकी जहां घेरे को लेकर के बंद हो बैठी है, हड्डी मांस शाम के पिंजड़े में बंद है। ध्यान दीजिए, शरीर रूपी हड्डी मांस चमड़े के पिंजड़े बंद है, वहां से बाहर निकलना है। पंछी कैसा है पिंजड़े में? महात्मा लोग कहते हैं, स्वतंत्र होने की शिक्षा देते हैं कि मनुष्य की दीनता छूट जाए। जब तक आप इस बुद्धि को इस घेरे में समझेंगे, उसके परे की वस्तु को नहीं जानेंगे, जो जिसके लिए आपको जो बुद्धि को का प्रकाशक है, बात ये हो रही है। तो अब तक आप जो है आपकी दीनता नहीं छूटेगी, आपका बंधन नहीं छूट। इसके लिए बुद्धि से परे जो महान आत्मा माने महतत्व है, पर माने महतत्व बड़ा भी है, सूक्ष्म भी है, और प्रत्येक आत्मा भी है। अब इसको समझिए, ये महतत्व क्या आ गया बुद्धि? तो समष्टि की जो बुद्धि है, समष्टि का जो ज्ञान है वो महतत्व है। वो समष्टि का ज्ञान केवल किसको हो सकता है? परमात्मा को, पर ब्रह्म को। जब सृष्टि बनाया भगवान ने, तो सबसे पहले उनका जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति में जो है विकृति आई, तब जाकर ये महतत्व का है। इसलिए आप देखिए, संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी योनियों के प्राणी हैं, जितने भी सर्ग हैं, देव सर्ग, वनस्पति सर्ग, आपका मनुष्य सर्ग, तिर्यक सर्ग, जितने भी सर्ग बनाए गए हैं, सब में जाकर महतत्व जो है बना हुआ है। हमने पहले समझाया था आपको कि व्यष्टि का भाव केवल समझने के लिए है कि आप ये सब, मेरा शरीर, मेरी उपाधि सब कुछ जानती है। नहीं 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 नहीं, परमात्मा ही जो है समस्त ज्ञान का, समस्त बल का, समस्त बुद्धि का, समस्त चीजों का वही को अधिष्ठान है। ध्यान दीजिए, तो महतत्व जो है वह परे है, बुद्धि से परे जो है महतत्व है। तो क्या मंत्र था? मंत्र ये था कि
क्या मंत्र बताया था हमने आपसे? हमने कहा था महता परम आव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परम। अब यहां पर हम चले आए बुद्धि के बाद महतत्व में, तो वह बुद्धि जिसमें अपनी पराई बुद्धि का कोई भेद नहीं है, वह बुद्धि, तो वह बुद्धि किसकी है? वह बुद्धि ब्रह्म ज्ञानी की है, परमात्मा की है, आत्मा को जानने वाले की बुद्धि है, जिसमें अपने और पराय का भेद नहीं है। अपने पराय का भेद तो आगे जब कक्षा में और निष्णात होंगे धीरे धीरे आपको बताएंगे, एकदम से हम आपको नहीं सब समझा देना चाहते, इसलिए इसी लाइन पर रखते हैं आपको। तो अपने पराय का भेद तब होता है जब आप जो है निमित्त देखते हैं, अर्थात कोई बीच में निमित्त होता है, जैसे दर्पण आ गया बीच में, जल आ गया बीच में, उसमें आप देखेंगे अपने बिंब को तो प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, तो प्रतिबिंब और बिंब में, आत्मा में और परमात्मा में, जीव और ब्रह्म में भेद नजर आने लगता है, बिकॉज ऑफ दैट निमित्त, वो मीडिया बीच में जो आता है उसकी वजह से ही ये लगता है। तो इसको भगवान सनत कुमार ने सुंदर समझा दिया, क्या कि निमित्ते सती सर्वत्र, निमित्ते सती सर्वत्र, जलादावपि पुरुषः आत्मानस्य परस्यापि भिदाम ना पश्यते अन्यदा। अरे जल और काई, तो काई जल में ना है, तो काई जब जल में है तब क्या स्थिति बन रही है? क्या स्थिति बन रही है? जल से पैदा हुई काई और जल को ढक लिया। अहंकार पैदा हुआ किससे? आत्मा से, महतत्व से, और उसको ढक लिया। अब वो जो ढकने वाली वस्तु है वो क्या है? वही तो है, वही निमित्त है। ध्यान दीजिए। तो अपनी तभी जो आत्मानश्च परश्च भिदाम, अपने और पराये बिंब और प्रतिबिंब का भेद तब नजर आता है आपको। जैसे दर्पण, अरे उसमें कुछ विकृति आ गई, पानी में आपने देखा कुछ विकार आ गया, तो आपकी परछाई वैसी नजर नहीं आती आपको, समझ लीजिए। दर्पण यदि अलग किस्म का होगा तो भी आपको कॉन्वेक्स जितने भी आप देखिए आपकी परछाई बदल गई, जबकि आप वही की वही हैं। तो उसकी वजह से अपने और पराये का भेद नजर आता है, अन्यथा और कोई बात नहीं है। ये निमित्त की वजह से। क्या निमित्त है आपका? निमित्त आपकी बुद्धि का निमित्त, आपकी मन का निमित्त, आपकी जो उपाधि का निमित्त, आप क्या क्या अपने आप के अंदर में जो तमाम किस्म की चीजें भरी हुई, उस उपाधि के फलस्वरूप इस निमित्त से आपके अपने पराये का, बिंब और प्रतिबिंब का, अपने और दूसरे का भेद नजर आता है। तो संत लोग कहते हैं कि भौतिक दृष्टि से जो महातत्व है, ये जो हमने समझाया, ये तात्विक दृष्टि का जो महातत्व है, वही अधिदैव या देवता दृष्टि से हिरण्यगर्भ है। भौतिक दृष्टि से जो समष्टि बुद्धि है, वही जो है अधिदैव या देवता दृष्टि से, अधिदैव की दृष्टि से हिरण्यगर्भ है। ध्यान दीजिए। चैतन्य की प्रधानता हुई तो इसी का नाम हिरण्यगर्भ हो गया। चैतन्य की प्रधानता से इसी का नाम, महातत्व का नाम हिरण्यगर्भ हो गया। और जड़ की प्रधानता हुई तो महातत्व हो गया। तो जड़ की प्रधानता हुई भौतिक दृष्टि से, अधिभूत की दृष्टि से, तो ये जो है ये महातत्व हो गया। सारे जितने भी जो हैं जड़ पदार्थों के अंदर में जो चीज आप पाते हैं, वहां ये महातत्व दिखाई पड़ता है। और जितने चेतन पदार्थों में आप पाते हैं इस बुद्धि को, तो ये जो है हिरण्यगर्भ हो गया ये महातत्व। ध्यान दीजिए। तो हिरण्यगर्भ और महातत्व के संयोग से ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की समष्टि है। हिरण्यगर्भ से, कूटस्थ से, जिस परा से धारित, जिसे भगवान ने अपनी परा प्रकृति कहा है,
ध्यान दीजिए, इसको ब्रह्मा कहा है, जो तो प्रथम जीव, सूक्ष्म जो है, समझ लीजिए प्रथम जीव है। तो हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा महातत्व के संयोग से ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की समष्टि है, जहाँ एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक एक ब्रह्मांड में। अर्थात हर ब्रह्मांड ब्रह्म महातत्व जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, जो बुद्धि से परे समष्टि की का भौतिक रूप से, समष्टि के रूप में भौतिक रूप से जो जड़ पदार्थों में जितनी बुद्धि मिलती है, आपको जितना कुछ मिलता है बुद्धि के नाम से, वह महातत्व है, और जितना चैतन्य मिलता है वो हिरण्यगर्भ। इन दोनों के संयोग से आपको कोटि कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि, सोच लीजिए कितनी बुद्धियां होंगी, कितने हिरण्यगर्भ होंगे, तो कितनी अनंत सृष्टियां बना देगा वो परमात्मा। ध्यान दीजिए, उस रूपक में आप आइए, अपने से समझना होगा इस सब चीजों को, कि आज हमारी बुद्धि और हमारा आत्मा, तो जड़ रूप से हम देखिए, जड़ रूप से, और हम अपने आत्मा को देखिए आप कूटस्थ रूप से, दोनों चीजें हैं आप ही के अंदर में, दोनों चीजें, एक क्षर है और एक अक्षर है। एक सृष्टि आपकी बन गई, आपका घर बन गया, आपका ये लोक बन गया, आपका परिवार बन गया। अब मान लीजिए 4 लोगों के अंदर में इसको देखिए, 50 लोगों में देखिए, 10 राष्ट्रों में देखिए, 10 राष्ट्रों की आप जो है उसको समेत उससे मिला लीजिए, क्या बन जाएगा? इतना जितना हिरण्यगर्भ होता चला जाएगा, जितना जो है आपका भौतिक महत्तत्व होता जाए, उतनी सृष्टियों का निर्माण आप करते चले जाएंगे। परमात्मा के अंदर ये खासियत है परमात्मा, इसलिए उसका अंत नहीं है, वो शांत नहीं, अनंत है, खंड नहीं अखंड है, अंतर नहीं निरंतर है, जो स्वयं ज्योति है, किसी प्रकाश की उसको आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, तो वही एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही हर एक शरीर में यह जीवात्मा होता। अब इस बात की को हमेशा पास रखना है कि असल में न तो शरीर में यह जीवात्मा का चैतन्य अलग अलग है, न तो शरीर और शरीर में यह जीवात्मा का चैतन्य अलग है, और न तो ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश का चैतन्य अलग अलग। वाह क्या बात है, सब चैतन्य एक है, उस एक चैतन्य से सब कुछ है। ध्यान दीजिए, उस एक चैतन्य से सब कुछ है। इसको यूं समझ लीजिए, इसका उसके उल्टा समझ लीजिए, ये समुद्र में सब नदियां जाकर मिल गईं, अब उस नदियों की जो जहां से आई थी, यदि वहां उसको रिट्राइव किया जाए, बैक रिट्राइव किया जाए, तो क्या हो जाएगा? तो अलग है क्या वो सब चीजें, वो सब मिल गई हैं, तो क्या हो जाएगा? न तो वो समुद्र में मिलने वाली नदी, समुद्र में मिलने वाली नदियां अर्थात समुद्र का चैतन्य, और नदियों में जो अपना चैतन्य व्याप्त है, ये दोनों एक है। यदि विजाती होते तो नहीं मिलते। तो इस प्रकार ब्रह्मांड इस प्रकार समझने के साथ ही यह भी समझना होगा कि भगवान यम ने शरीर, आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियों, विषय आदि की क्रमशः रथ माने शरीर, रथी माने आत्मा, सारथी माने बुद्धि, लगाम माने ब्रह्म मन, नाम और घोड़े, इसके विषय योग का जो रूपक समझाया है, उसके अनुसार शरीर को रथ कहा गया। रथ का स्वामी रथी महान आत्मा अत्यंत श्रेष्ठ व बलवान है।